कौन था शिशुपाल? शिशुपाल को 100 गलतियां माफ थी कान्हा जी की। कमाल है। और शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ पैर क्यों थे? आखिर ऐसी कौन सी कहानी है शिशुपाल की जो हम सबसे छुपी है? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन उसका एक एक कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ऐसा ज्ञान दे जाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही कहानी है एक शिशुपाल की। शिशुपाल तो वैसे कोई ज़्यादा मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन शिशुपाल की जो 100 गलतियाँ माफ़ थी उसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। शिशुपाल कान्हा जी के बुआ के बेटे थे, लेकिन जब उन्होंने जन्म लिया तो उनकी 3 आंखें और 4 हाथ पैर थे। जैसे उन्होंने जन्म लिया तो सब हैरान हो गए कि ये कैसा बालक है जिसकी 3 आंखें हैं और 4 हाथ पैर है, कैसे होगा? सब तो उसको त्यागने ही वाले थे, जंगल में छोड़ने वाले थे कि इसको जंगल में छोड़ देंगे, ये कोई आम बालक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो ये कार्य करने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई। एक आकाशवाणी से ये आवाज़ आई कि आप इसे त्यागिए मत, ये एक ऐसा दिव्य बालक है कि ये एक ऐसा दिव्य बालक है जिसकी गोद में जाएगा, उस किसी एक की ऐसे की गोद में जाएगा जिसकी गोद में जाकर इसकी आँखें, जो अलग से आँख है और जो अलग से हाथ पैर हैं, वो सब झड़ जाएंगे। लेकिन उसके साथ भी एक कहानी है कि जिसकी गोद में ऐसा होगा वही इसको मारेगा, वही इसका तारनहारा होगा। अब माता तो बड़ी चिंतित हो गई, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद कृष्ण छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बुआ के यहाँ गए। बुआ के यहाँ जब वो गए तो शिशुपाल की माता ने शिशुपाल को कन्हैया जी की गोद में बिठा दिया। जैसे ही कान्हा जी ने उसे गोद में लिया, वैसे ही उसकी जो अलग से आँख थी और जो अलग से हाथ पैर थे वो झड़ गए। माता तो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बालक ठीक हो गया, लेकिन उसके पीछे उनका दुख भी था, क्योंकि जिनकी गोद में जाकर वो ठीक हुआ था उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु लिखी थी। माता उनके चरणों में गिर जाती हैं कि हे प्रभु, ये मेरा पुत्र ठीक तो हो गया है, लेकिन आकाशवाणी के अनुसार आप ही इसको वो करेंगे। लेकिन क्योंकि माता में इतनी शक्ति होती है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, तो फिर वो कृष्ण से ये वरदान मांगती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र की 100 गलतियां माफ़ करेंगे। क्योंकि माता ये सोचती है कि 100 गलतियां तो कुछ भी नहीं है, 100 गलतियां कहाँ करेगा मेरा पुत्र। ऐसे होता है ना कि व्यक्ति को समझाते हैं, कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं जो बार बार गलती करते फिर भी नहीं सुधरते। तो माता सोचती है कि 1 गलती 2 गलती कितनी गलती करेगा मेरा बेटा। वो ये माता कहती हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे पुत्र की 100 गलतियां माफ़ करना। वो ये सोचती हैं कि 100 गलतियां ना करेगा मेरा पुत्र और ना ही इसकी मृत्यु होगी। वो ये वरदान मांगकर निश्चिंत हो जाती हैं, और कान्हा भी उनको बिल्कुल यही कहते हैं कि ठीक है माता, क्योंकि वो उनकी बुआ थी, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करूँगा। अब ये कहानी यहाँ तो फिर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि युधिष्ठिर कुछ टाइम बाद अपने राज्य में यज्ञ सेनी वो करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और उसमें वो कृष्ण को बुलाते हैं और कृष्ण को वो मेन अतिथि के रूप में रखते हैं, जिसकी वजह से शिशुपाल जो होता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, बड़ा क्रोध में आ जाता है कि ये क्या, कृष्ण को उन्होंने मेन अतिथि बना दिया। वो तभी से बैर रखने लगता है शिशुपाल, और बैर जैसे ही उनसे रखता है वहीं से वो उनको गालियाँ देना शुरू करता है, वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और वो फिर एक एक करके धीरे धीरे करके उनको गालियाँ देता है। गालियाँ देते इतनी गालियाँ हो जाती हैं, इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि वो 100 कब हो जाती हैं उसको पता ही नहीं चलता। और जैसे ही वो 100 गलती, कृष्ण जी को स्टार्टिंग से पता था कि शिशुपाल उनको गालियाँ दे रहा है, मगर वो गिनती करते रहे। उन्होंने तब तक शिशुपाल से कुछ भी नहीं कहा जब तक गिनती 100 नहीं हो गई। उन्होंने उसको समझाया भी कि मैं तुम्हें 100 गलतियों तक क्षमा करूँगा। उसके बाद
101वीं गलती में कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल नहीं माना, उसने अपनी 100 गलतियां, 1, 2, 3, भगवान का तो काम ही है समझाना, वो दुनिया को समझाना चाहते थे कि समझ जाओ, 100 गलतियां बहुत होती हैं, मगर वो नहीं माना और उसने आखिर 100वीं गलती की। और फिर कृष्ण ने अपना चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। ये है शिशुपाल की कहानी। हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिशुपाल की तरह ही हैं, जिन्हें कई बार समझाओ नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो युग चल रहा है ना, कृष्ण का युग है। अगर कोई ना माने ना, तो शिशुपाल की तरह ही उसकी गर्दन कट जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए राधे राधे।